गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 27 अक्टूबर 2020 को आपकी वर्कशीट संख्या 48 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि आपकी जो 22 से 25 तक छुट्टियां थीं, तो वर्कशीट को उसी डेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो जो वर्कशीट पे आपकी डेट जो मिल रही हैं उनको आप चेंज कर लें। पहले आपको बता दिया हुआ होगा, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 22, 23 और 24 इन तारीखों की आपकी छुट्टियाँ थीं, तो इन वर्कशीट्स को आप इस तरह से एडजस्ट करें। देखिए, 22 तारीख की डेट वाली वर्कशीट आपको 26 को मिली है, 23 की डेट वाली आपको 27 को मिली है और 24 की डेट वाली आपको 28 को। यानी कि इस तरह की डेटेड जो वर्कशीट हैं उनको इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। 22 की डेट को आप 26 में आपने किया होगा कल, आज 23 है तो 23 की आप जो आपकी 27, जैसे आपकी 23 है तो आज आपकी 27 है, अपने यहाँ लिख लेंगे। 24 को जो वर्कशीट मिलेगी वो उस पर आप 28 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमारी जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने एक पाठ पढ़ रहे थे हमारे बसंत से, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ये हमारा राजेश जोशी जी का लिखा हुआ पाठ था। और उसमें जो बाल मजदूरी है, बाल श्रम है, उसको लेकर के बहुत ही वेदनात्मक रूप से वर्णन किया था। और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कवि ने कि ऐसी मतलब कितनी भयंकर बात है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई की उम्र में, उनके खेलने कूदने की उम्र में और काम करने के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और ये बहुत ही भयानक बात है। उन्होंने बहुत भयानक बात कहा था किस चीज़ को, कि बहुत सी सुविधाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, खेलने कूदने के सामान हैं, मैदान हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सबसे भयानक बात है। तो उसी चीज़ को देखिए, आगे यहाँ पर पढ़ाया गया है। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स को आपको पहले तो एक ऑर्डर में जमाना है, यानी कि इन पे आप नंबरिंग करेंगे कि पहला कौन सा आएगा, क्रम दूसरा। और वो हमको ऑर्डर कैसे लगना है, एक कहानी के रूप में। फिर उसके अनुसार हमको एक कहानी लिखनी है 100 से 120 शब्दों में, यानी कि 15 से 20 लाइन की हमको एक कहानी लिखनी है, छोटी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर भी बताता जा रहा हूँ और कहानी को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आप अपने ऑर्डर में भी इसको जमा सकते हैं और मैं आपको बोलता जाऊँगा, सेंटेंस आप उसी हिसाब से लिख लेंगे। मैं एक तरह से कहानी भी आपको बोल के सुना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक बच्चा होता है, एक बच्चा है सोहन। एक बार एक बच्चा था जिसका नाम सोहन था। उसकी माँ मजदूरी करने जाया करती थी, ठीक है। और उसकी माँ मजदूरी करने जाया करती थी और वह बीमार हो जाती है एक बार। जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तो उनके घर में खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब परिवार चलाने की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर आ जाती है। उसकी एक बहन होती है जो मजदूरी करने जाने लगती है। उसके बाद में वह भी मजदूरी करने जाने लगता है, सोहन भी। सोहन और उसकी बहन दोनों ईंट के भट्टे पर काम करने जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और वो अपनी परिवार के लिए, अपनी माँ की देखभाल के लिए पैसे कमाते हैं। आगे देखिए, एक दिन सोहन को एक लड़का और मिलता है जिसका नाम मोहन था। मोहन और सोहन दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही साथ साथ मजदूरी करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, जो गांव का प्रधान जी थे उन्होंने इन बच्चों को मजदूरी करते हुए
देख लिया। तो उन्होंने घर जा कर के सोहन की माँ से बातचीत की और उन्हें समझाया कि बच्चों को इस उम्र में काम पर नहीं भेजना चाहिए। तो उसकी माँ ने उनको बताया कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम बच्चों को पढ़ने भेजना चाहते हैं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे भी कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु हमारे परिवार के पास पैसे नहीं हैं। तो प्रधान जी कहते हैं, मैं आपके बच्चों की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ और आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अगले ही दिन से सोहन और उसकी बहन दोनों स्कूल जाने लगते हैं और साथ में ही मोहन को भी स्कूल जाने की व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा कर दी जाती है। तो इस तरह से ये आपकी लघु कहानी पूरी होती है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने लगाया वही ऑर्डर सही हो और आप जो लगाएंगे वो सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ये संकेत दिए गए हैं और उन्हीं संकेतों के हिसाब से हमको कहानी आगे बढ़ानी है। जैसे देखो, उसके एक बच्चा और मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी। इसी में से हमने आगे बढ़ाई है ना। एक लड़का था सोहन, जो कि बहुत गरीब परिवार से था, उसकी माँ को मजदूरी करनी पड़ती थी। उसकी माँ एक बार बीमार हो गई तो उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की। उसके बाद में सोहन भी मजदूरी करने लगा। उसको एक दिन एक लड़का और मिला जिसका नाम सोहन था। अब वो लोग अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ मजदूरी करने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने उन बच्चों को मजदूरी करते हुए देखा। तो इस तरह से आप कहानी को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।